रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के 50 दिन पूरे होने के बाद भी ये जंग खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि शक्तिशाली देश होने के बाद भी रूस यूक्रेन को हरा नहीं सका? दरअसल इसके पीछे अमेरिका है, जिसने पिछले 50 दिनों में 13,000 करोड़ के हथियार यूक्रेन को भेजे हैं। यही कारण है कि यूक्रेन परास्त न हो सका। रूस के हाथ से ये जंग ऐसे ही नहीं निकलती जा रही है, बल्कि इसके पीछे अमेरिका के हाथ होने की बात सामने आ रही है। भले ही यूक्रेन को अब तक नाटो में शामिल करने में अमेरिका नाकाम रहा हो, पर वह रूस के खिलाफ यूक्रेन की लगातार मदद कर रहा है। यूक्रेन पर हमले के बाद पूरी दुनिया में आलोचना का सामना कर रहे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन घर में भी घिरते दिख रहे हैं। पुतिन की मुंह बोली बेटी केन्सिया सोबचाको ने अपने पिता के फैसले पर सवाल खड़े किए हैं। अपने पिता से नाराज होकर 40 साल की केन्सिया सोबचाको ने देश छोड़ दिया है। अपने बेटे के साथ केन्सिया ने इजराइल की नागरिकता ली है। उन्होंने मॉस्को का अपना घर भी बेच दिया है, जिसकी कीमत 75 करोड़ रुपए से ज्यादा है। वो जंग के लिए पुतिन को कसूरवार ठहरा रही हैं। केन्सिया को पुतिन उस वक्त से जानते हैं जब रूस में उन्हें कोई नहीं जानता था। केन्सिया के पिता पुतिन के प्रोफेसर थे। पुतिन का उनके घर आना जाना था। केन्सिया बचपन से ही पुतिन के करीब रही। पुतिन भी उन्हें अपनी मुंह बोली बेटी मानते थे। यहूदी परिवार से ताल्लुक रखने वाली केन्सिया का जब बैप्टिज्म हुआ था तो उसमें युवा पुतिन भी शामिल हुए थे। पुतिन के राष्ट्रपति बनने के बाद भी दोनों परिवारों के बीच अच्छे संबंध रहे। 2018 आते आते पुतिन और केन्सिया के परिवार के रिश्ते इतने बिगड़ गए कि केन्सिया ने उनके खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। हालांकि चुनाव में वो पुतिन को खास चुनौती नहीं दे पाई। पुतिन आसानी से चुनाव जीत गए, लेकिन इसके बाद केन्सिया और भी ज्यादा मुखर होकर राष्ट्रपति पुतिन के फैसलों का विरोध करने लगी। यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद केन्सिया रूस की पहली हस्ती थी जिन्होंने इस आक्रमण का विरोध किया था। उन्होंने खुलेआम इसके लिए पुतिन को जिम्मेदार ठहराया, लेकिन पुतिन पर इसका कोई असर नहीं हुआ। उल्टा उन्होंने अपने विरोधियों को ठिकाने लगाना शुरू कर दिया। ऐसे में केन्सिया अपने बेटे के साथ इजराइल चली गई। यहूदी होने के कारण उन्हें आसानी से इजराइल की नागरिकता भी मिल गई। केन्सिया शुरुआत में एक रूसी टीवी चैनल पर एंकरिंग करती थी। उन्हें मॉडलिंग का भी शौक था। कभी रूसी टीवी के लिए एंकरिंग करने वाली केन्सिया ने रूस यूक्रेन जंग के बाद रूसी न्यूज चैनलों पर सफेद झूठ परोसने का आरोप लगाया था। केन्सिया के पिता अनातोली सोबचाकी पुतिन के लॉ प्रोफेसर थे। उन्होंने ही पुतिन को राजनीति की राह दिखाई थी। इसके पहले पुतिन जासूस का काम करते थे। अनातोली सोबचाकी की मदद से ही पुतिन सेंट पीटर्सबर्ग के डिप्टी मेयर बने थे। ये राजनीति में उनका पहला बड़ा मुकाम था। इस वीडियो पर क्या है आपकी राय? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल TV9 डिजिटल।